देखिए, इजराइल के हमलों ने ईरान में विनाश वाली लहर पैदा कर दी है। बावजूद इसके ईरान थम नहीं रहा, तो इसकी वजह है ईरान की मिसाइल पार। इजराइल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स की बखियां उधेड़ दी हैं, लेकिन फिर भी ईरान के पास अब भी इतनी मिसाइलें बची हुई हैं कि इजराइल और अमेरिका दोनों की चिंता काफी बढ़ी हुई है। आज आपको ईरान के वो 5 हथियार दिखाते हैं जिनके रहते ईरान का संपूर्ण विनाश थोड़ा मुश्किल है। वो जानते हैं वो धमकियों की भाषा नहीं बोलते। अगर अमेरिका कोई भी सैन्य दखल देता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। हम सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान के 86 साल के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के इस ताज़ा बयान ने क्लियर कर दिया है कि ईरान इजराइल युद्ध में अब आगे क्या होने वाला है, और उसके रुझान आने शुरू भी हो चुके हैं। खामनेई के बयान के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने अपने खैबर शिकन मिसाइलों को अंडरग्राउंड बंकरों से बाहर निकाल लिया है और पहली बार इनका इस्तेमाल भी कर दिखाया है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पहली बार इजराइल पर इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिससे हड़कंप मच गया है। ये ठोस ईंधन वाली मिसाइलें 1500 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं और सिर्फ 20 मीटर की सटीकता के साथ टारगेट को भेद सकती हैं। खैबर शिकन मिसाइल कई तरह के लॉन्चर का इस्तेमाल कर सकती है। ईरान के पास करीब 3000 मिसाइलें होने की आशंका है, जिसमें से 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हालांकि इजरायली हमले में ईरान के मिसाइल भंडार को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरान का मिसाइल भंडार अभी खाली नहीं हुआ है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स ने फतेह हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। फतेह वो मिसाइल है जिसकी सीमा 1400 किलोमीटर है। यह हाइपरसोनिक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका वजन 350 किलोग्राम से 450 किलोग्राम के बीच है। 12 मीटर लंबी मिसाइल 2000 किलोग्राम विस्फोटक तक ले जा सकती है। ईरान ने पिछले सालों में अपनी फायर पावर को बहुत घातक बनाया है। ईरान के पास तीसरी सबसे पावरफुल मिसाइल है, वो है सेजिल। सेजिल मिसाइल की मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर तक है। ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे तुरंत लॉन्च किया जा सकता है। खामनेई ट्रंप के बिना शर्त आत्मसमर्पण को कह रहे हैं और खामनेई इसका करारा जवाब दे रहे हैं कि नो सरेंडर। तो इसका मतलब है कि ईरान के वेपन स्टोर में अभी बहुत से हथियार हैं, जिसमें से एक है खुर्रम शहर 4 मिसाइल, जिसे खैबर भी कहा जाता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ईरान ईंट दर ईंट टूट रहा है। इजरायली हमलों से जार जार हो रहा है, लेकिन ईरान जवाब देने से नहीं चूक रहा, क्योंकि ईरान के पास भी है इजरायल को जवाब देने की ताकत, जिसके लिए ईरान के पास है इमाद जैसी मिसाइल। इमाद की रेंज भी 2000 किलोमीटर है और ये 750 किलोग्राम पेलोड ले जा सकती है। इसे MARV तकनीक से लैस किया गया है, जिससे ये टारगेट के 500 मीटर भीतर सटीक हमला कर सकती है। ईरान से अमेरिका की दूरी है करीब 7500 किलोमीटर और ईरान की मिसाइलें इतनी दूर तक मार करने में सक्षम नहीं हैं। लिहाजा ईरान अमेरिका के उन ठिकानों को निशाना बना सकता है जो मिडिल ईस्ट में हैं। मिडिल ईस्ट में इस वक्त अमेरिका के करीब 40,000 जवानों की तैनाती है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में 19 देशों पर स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के सैन्य ठिकानों का नेटवर्क संचालित करता है। इनमें से 8 देशों में अमेरिका के परमानेंट सैन्य बेस हैं, जो बहरीन, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में हैं। इन देशों में सबसे बड़ा एयरबेस कतर में अल उदीद एयरबेस है। यहाँ लगभग 10,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। ईरान इन्हीं अमेरिकी बेसों पर हमला कर सकता है, लेकिन अमेरिकी सुरक्षा कवच को भेदना ईरान के लिए बहुत मुश्किल है। कुल मिलाकर ईरान के पास मिसाइलें तो हैं, लेकिन ऐसी भी नहीं कि अमेरिका को चैलेंज कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।